जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, किसी भी आर्मी के लिए जहां पे उसका टैंक उसका सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है, तो वहीं पे टैंक को ध्वस्त करने वाला हथियार भी आर्मी का आवश्यकताओं में से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और दुनिया द्वारा जब से आधुनिक टैंकों का निर्माण किया गया है, तब से ही इन टैंकों को ध्वस्त करने के लिए भी एंटी टैंक हथियारों का निर्माण शुरू हुआ है। तो दोस्तों, अभी के जनरेशन में सबसे आधुनिक एंटी टैंक हथियार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को ही कहा जाता है। और इसलिए मैं आज के वीडियो में आप लोगों को दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन आधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, टॉप 10 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में 10 नंबर पे नाम आता है मलान मिसाइल का। ये असल में फ्रांस, जर्मनी और इटली द्वारा ज्वाइंटली बनाया हुआ सेकेंड जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मलान मिसाइल को 1962 में बनाना शुरू किया गया और 1971 में इसका पहला ट्रायल हुआ, जबकि 1972 में इन मिसाइलों को ऑपरेशनली यूरोप के कुछ देशों में शामिल किया गया। दोस्तों, मलान मिसाइल को फायर करने के लिए एक लॉन्च पैड का जरूरत पड़ता है और इसका टोटल सिस्टम एक साइटिंग सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, रिमोट कंट्रोल डिवाइस और पावर सोर्स के साथ मिला हुआ है। मलान मिसाइल 75 मीटर से लेके 3 किलोमीटर तक किसी भी टैंक को ध्वस्त कर सकता है, लेकिन ये सेकेंड जनरेशन के मिसाइल होने की वजह से इसमें अभी फिलहाल कई सारे खामियां हैं। पर दोस्तों, इन मिसाइलों को अपग्रेड भी किया गया है और मलान मार्क 2 भी बनाया गया है। भारत के पास ऐसा करीबन 30,000 मिसाइल है जिसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में लाइसेंसली बिल्ड किया गया। जबकि हाल ही में खबर ये भी आया था कि मलान मार्क 2 मिसाइल को लेके भी इंडियन आर्मी द्वारा लगभग $120 मिलियन के एक समझौते के ऊपर भी काम किया गया है। दोस्तों, 9 नंबर पे नाम आता है BGM-71 टो मिसाइल। ये असल में अमेरिका की तरफ से बनाया हुआ एक सेकेंड जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दोस्तों, इन मिसाइलों को अमेरिका द्वारा 1970s के दशक में बनाना शुरू किया गया और अमेरिका इन मिसाइलों को कई सारे देशों को बेचा है। टो मिसाइल को दुनिया में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में भी गिना जाता है। और दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये मिसाइल कम से कम 3750 मीटर के दूरी तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। टो मिसाइल का एक 2A वर्जन भी अमेरिका द्वारा बनाया गया है, जिसे और भी घातक मिसाइल कहा जाता है। दोस्तों, 8 नंबर पे नाम है होंगजिंग 12 या फिर HJ-12। यह असल में चाइना के द्वारा बनाया हुआ थर्ड जनरेशन के फायर एंड फॉरगेट इंफ्रारेड होमिंग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दोस्तों, इन मिसाइलों को चाइना द्वारा 2014 में बनाया गया है और फिलहाल इसे चाइना के अलावा अल्जीरिया, इजिप्ट और नाइजीरिया जैसे देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इन मिसाइलों को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी बोला जाता है, क्योंकि इसे फायर करने से पहले टारगेट को लॉक करना पड़ता है और लॉक करने के बाद फायर करके सोल्जर को और मिसाइल के ऊपर ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं है। इन मिसाइलों को चाइना द्वारा टैंकों को ध्वस्त करने के अलावा बंकर को ध्वस्त करने में और छोटे आकार के जहाजों को मार गिराने के साथ साथ कम ऊंचाई में धीमे गति से फ्लाई करने वाले हेलीकॉप्टरों को भी मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन मिसाइलों के पास 1100 मिलीमीटर के पेनिट्रेशन का पावर है और दोस्तों, मिसाइल के रेंज को लेकर कहा जाता है कि ये दिन में 4 किलोमीटर और रात में 2 किलोमीटर दूर तक टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, 7 नंबर पे नाम है 9M123 क्रिजाटेमा, जो असल में रशिया के एक फ्यूचर जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इन मिसाइलों के ऊपर रशिया द्वारा 1996 में काम शुरू किया गया था और 2005 में इसे ऑपरेशनली रशियन फोर्सेस में शामिल किया गया। क्रिजाटेमा मिसाइलों को रशिया की तरफ से लीबिया में चलने वाले लड़ाई में भी इस्तेमाल किया गया और इसे फिलहाल रशिया के अलावा अजरबैजान और लीबिया द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इन मिसाइलों को सुपरसोनिक मिसाइल भी कहा जाता है और ये करीबन 1200 मिलीमीटर के थिकनेस के स्टील को भी भेद सकता है। दोस्तों, मिसाइलों के रेंज को लेकर कहा जाता है कि ये कम से कम 400 मीटर और ज्यादा से ज्यादा 6 किलोमीटर तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, 6 नंबर पे नाम है नाग मिसाइल का, जो असल में भारत द्वारा बनाया हुआ थर्ड जनरेशन ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट लॉक ऑन आफ्टर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इन मिसाइलों के रेंज 500 से 20 किलोमीटर तक है, जबकि इसका मैन पोर्टेबल वर्जन 2.5 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, इन मिसाइलों का खासियत ये है कि ये सिंगल शॉट किल मिसाइल है, मतलब एक ही वार में किसी भी टारगेट को ये ध्वस्त कर सकता है। इसके मैन पोर्टेबल वर्जन का वजन 14.5 किलोग्राम है और इसके एक्यूरेसी को लेकर भी कहा जाता है कि ये पिन पॉइंट एक्यूरेट है। जबकि मिसाइल का दूसरा सबसे बड़ा खासियत ये है कि स्मोकलेस मिसाइल है, मतलब किसी तरीके का कोई भी धुआं पैदा नहीं करता है, जिसकी वजह से मिसाइलों को खाली आंखों से देखना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, 5 नंबर पे नाम है FMG-148 जेवलिन का और ये अमेरिका द्वारा बनाया हुआ मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसके ऊपर अमेरिका द्वारा काम 1989 में शुरू किया गया था और 1996 से ये अमेरिका में ऑपरेशनल है। अमेरिका द्वारा इन मिसाइलों का इस्तेमाल कई सारे लड़ाइयों में किया जा चुका है और इसका घातकता भी अमेरिका कई बार प्रूव कर चुका है। दोस्तों, अमेरिका के अलावा इन मिसाइलों को दुनिया के कई
कई सारे एडवांस और प्रगतिशील देशों के द्वारा किया जाता है, जबकि भारत द्वारा भी इन मिसाइलों को खरीदने के लिए तैयारी किया गया था, लेकिन मिसाइलों का कार्य क्षमता अन्य एक मिसाइल से कम होने की वजह से भारत द्वारा इसे खरीदा नहीं गया। जेवलिन मिसाइल अपने टारगेट को 2500 मीटर से लेके 4750 मीटर तक रेंज में ध्वस्त कर सकता है और इसे टैंकों के अलावा बंकर के खिलाफ और अन्य कंक्रीट स्ट्रक्चर के खिलाफ भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों ये मिसाइल 750 मिलीमीटर के थिकनेस वाले टारगेट को भी आसानी से तबाह कर सकता है। दोस्तों चौथा नंबर पे नाम है ब्रिटेन की तरफ से बनाया हुआ मिसाइल ब्रिमस्टोन का। दोस्तों ये अन्य मिसाइलों की तुलना में थोड़ा अलग और इसका खाली एयर लॉन्च वर्जन ही अवेलेबल है। ब्रिमस्टोन मिसाइलों को हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्ट और अनमैन एरियल व्हीकलों से दागा जा सकता है और ये रेंज के मामले में भी इसी वजह से काफी आगे है। ब्रिमस्टोन मिसाइलों के अधिकतम रेंज करीबन 40 किलोमीटर तक है, जबकि एयरक्राफ्टों से दागे जाने पर यह मिसाइल आसानी से 60 किलोमीटर तक जा सकता है। दोस्तों इन मिसाइलों को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जगह में एयर टू सरफेस मिसाइल कहा जाता है, पर इसका बेसिक यूज टैंकों के खिलाफ ही किया जाता है। मिसाइल वजन में भी बाकी मिसाइलों की तुलना में भारी और ताकत में भी बाकी मिसाइलों से थोड़ा आगे है, पर इसका वजन इसका एक तरीके से डीमेरिट है। इन मिसाइलों को 1996 में बनाना शुरू किया गया था और 2005 में इसे ऑपरेशनली रॉयल एयरफोर्स में शामिल किया गया। दोस्तों तीसरे नंबर पे नाम है फ्रांस के एमएमपी मिसाइल का, या फिर बोले तो मिसाइल मोएम्पोर्टी, जिसका मीनिंग है मीडियम रेंज मिसाइल। एमएमपी मिसाइलों को फ्रांस के एमबीडीए की तरफ से 2010 में बनाना शुरू किया गया और 2017 से इसे फ्रेंच फोर्सेस में शामिल किया गया। दोस्तों इन मिसाइलों को फ्रांस के प्रीवियस जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मतलब मिलान मिसाइलों को रिप्लेस करने के लिए ही बनाया गया है। मिसाइलों के रेंज को लेकर कहा जाता है कि ये कम से कम 5 किलोमीटर दूर तक टारगेट को ध्वस्त कर सकता है और 1000 मिलीमीटर के थिकनेस वाले ऑब्जेक्ट को भी ये भेद सकता है। इन मिसाइलों का वजन करीब 15 किलोग्राम है और इसे फिलहाल फ्रेंच फोर्सेस के तरफ से ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों दूसरे नंबर पे नाम आता है 9M133 कॉर्नेट मिसाइल का। ये रशिया द्वारा बनाया हुआ एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसके बनाने का प्रोसेस 1988 में शुरू हुआ था। 1998 में इसे रशियन फोर्सेस में ऑपरेशनली शामिल किया गया, पर दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि हाल ही में रशिया द्वारा इन मिसाइलों को इतना आधुनिक बनाया गया है कि इसे अब दुनिया का दूसरा सबसे घातक मिसाइल का दर्जा मिला है। इन मिसाइलों के पास 10 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त करने का क्षमता है और मैन पोर्टेबल वर्जन के हिसाब से इतना रेंज इन मिसाइलों के घातकता का असल कारण है। दोस्तों रशिया के अलावा इन मिसाइलों को कई सारे देशों की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत द्वारा 2003 से 2006 के दरमियान रशिया से ऐसे 3000 मिसाइल और 250 लॉन्चरों को खरीदा गया था। और दोस्तों सबसे आखिर में मतलब एक नंबर पे नाम आता है इजराइल के बनाया हुआ स्पाइक मिसाइल का। और दोस्तों इसे एक नंबर पे रखने के पीछे भी असल कारण है इन मिसाइलों के घातकता। स्पाइक मिसाइल को दुनिया के सबसे आधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है और ये एकमात्र ऐसा मिसाइल है जिसे लॉक ऑन बिफोर और लॉक ऑन आफ्टर भी किया जा सकता है। मतलब मिसाइलों को लॉन्च करने के बाद टारगेट को लॉक करना भी संभव है, जबकि इस तकनीक में भारत भी अपने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को लैस कर रहा है, पर भारत का मिसाइल फिलहाल अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ। दोस्तों स्पाइक मिसाइल के कई सारे वेरिएंट है, लेकिन इसका मैन पोर्टेबल वेरिएंट में स्पाइक ER-2 मिसाइलों के रेंज करीबन 10 किलोमीटर तक है। भारत द्वारा भी इन मिसाइलों को हाल ही में खरीदा गया है और वो भी इमरजेंसी बेसिस पे। और दोस्तों जिस मिसाइल के वजह से भारत द्वारा जेवलिन मिसाइलों को रिजेक्ट किया गया था वो असल में स्पाइक मिसाइल ही था, पर इन मिसाइलों का भी बड़ा ऑर्डर भारत की तरफ से नहीं दिया गया क्योंकि भारत इसके जगह में अपना खुद का बनाया हुआ नाग मिसाइल के मैन पोर्टेबल वर्जनों को ही फोर्सेस में शामिल करना चाहता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।